अपने फ्यूचर का क्या सलोनी, मैंने अपने लिए कोई सपना देखा था। मुझे मॉडल बनना है। मुंबई जाने के बारे में सोच रही थी। फोटोग्राफर बिजनेस से बात भी हो गई थी। अब क्या होता सलोनी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अगर नम्रता नहीं आई तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? नम्रता की पापा को क्या जवाब दूंगी? अग्रवाल फैमिली को क्या जवाब दूँ? नम्रता के पापा मुझे गोली मार देंगे। वह अपना अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नीचे पूरा समाज भरा हुआ है। जब सबको पता चलेगा कि दुल्हन गायब है तो क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो उसकी बात में आकर उसे जाने की इजाज़त दे दे। आंटी आप चिंता मत कीजिए, नम्रता ने बोला था वह टाइम से आ जाएगी। बारात दरवाजे पर आ चुकी है। सब कुछ हो चुका है। पंडित जी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। उसे बुलाने के लिए कह रहे हैं। अब क्या आएगी नम्रता? जब हमारी इज्जत सरेआम बर्बाद हो जाएगी तब आएगी। इतना वक्त लग रहा है नम्रता को लेकर, जल्दी आओ। कितना वक्त लग रहा है? नम्रता को लेकर जल्दी आओ। नम्रता के पापा की आवाज़ सुनकर सलोनी बुरी तरह से डर जाती है। नम्रता प्लीज़ जल्दी से आ जा। थोड़ी और देर हुई तो यहाँ पर तहलका मच जाएगा। क्या बात है भाई साहब, बहुत वक्त लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम ही जाकर ऊपर अपनी बहू को ले आते हैं। नीलिमा जी, सबसे पहले आप ही इनसे मिलिए। आपकी नम्रता नीचे आ जाएगी। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन नम्रता का कुछ भी पता नहीं था। नम्रता की माँ और सलोनी का दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। नम्रता की माँ जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और सलोनी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं नहीं जानती कि मैं जो कहने वाली हूँ वह तुम्हें सही लगेगा या नहीं, लेकिन अगर आज भी थी दुल्हन नहीं पहुँची ना, तुम्हें मेरे पति का बहुत अपमान हो जाएगा और वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू जानती है ना, कल तो उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। वह हम सबको मारकर खुद भी मर जाएंगे। अब हमारी सबकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी तो हमारी इज्जत नीलाम करके चली गई। अब उसे तो बचा ले बेटा। यह जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ दुल्हन बेटा। सलोनी हैरान से कहती है, यह आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? यह कोई मजाक नहीं चल रहा है, असल में है। मैं ऐसे कैसे दुल्हन बनकर नीचे चली जाऊं किसी को धोखा देने के लिए? और अगर आज तू नीचे नहीं गई तो मेरी बच्ची, तो हम सबकी इज्जत या चली जाएगी। तू क्या चाहती है कि इस घर में लाशों का मंजर निकले? अगर तूने कभी मुझे सच में अपनी माँ माना हो तो मुझे इस रिश्ते का वास्ता सलोनी तैयार हो जा। प्लीज़ मेरे पैरों पर मत गिरिए। ये ऊपर वाले अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं क्या करूं? अगर आज भी दुल्हन बनकर नीचे नहीं जाती हूं तो एक परिवार बर्बाद हो जाएगा, जिस परिवार में मुझे बचपन में सहारा दिया है। और अगर मैं दुल्हन बनकर चली जाती हूं तो दूसरे परिवार के साथ धोखा होगा। मैं क्या करूं? नम्रता के पापा दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, क्या कर रही हो इतनी देर से? नीलिमा जी और कुसुमा जी पूछ रही हैं। पंडित जी नम्रता के नीचे बुला रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। नम्रता की माँ दरवाज़ा खोलती है। नम्रता कहाँ पर है और इतनी देर से अंदर चल क्या रहा है? बस 10 मिनट में हम लोग नीचे आ रहे हैं। नम्रता बाथरूम गई है, सलोनी का लहंगा सही कर रही है। बस अभी नीचे आते हैं, 10 मिनट में, जल्दी वक्त नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? जल्दी से नीचे आओ। सलोनी अपने आंसू पोंछकर एक फैसला लेती है और दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। नम्रता की माँ उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा आज तुम नहीं जानती, तुम ही भी मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। हम जो करने जा रहे हैं क्या वह सही है? आंटी जी चलिए, अभी तो दुल्हन बंद कर दूंगा तुम्हें। मैं अपना चेहरा छुपा लूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम सबको पता चल जाएगा। आज नहीं तो थोड़ी देर बाद तो मेरा घूंघट उठना ही है, और जबकि हकीकत सबके सामने आएगी। दुल्हन के रूप में नम्र था, नहीं कोई और है, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो जो मुसीबत सर पर है पहले उसका सामना
करते हैं। सलोनी दुल्हन बनकर नीचे पहुंच जाती है। अरे यह क्या, हमारी बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाल रखा है? अपना यह सुंदर चेहरा किस से छुपा रही हो? दरअसल नीलिमा जी, दादी जी, हमारे परिवार का रिवाज है कि दुल्हन का चेहरा सबसे पहले उसका पति ही देखता है। शादी के बाद तब तक दुल्हन घूंघट में ही रहती है। अब शगुन माना जाता है ना। किस जमाने की बात कर रही हैं सुनिधि? फोटोग्राफर पिक्चर्स में क्या निकले हैं? दुल्हन का छुपा हुआ चेहरा? दरअसल इस रिवाज का हमारे परिवार में बहुत ही महत्व है, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसी वजह से मैंने यह किया है। और मैं आप सब से हाथ जोड़ती हूँ। फोटोज़ का क्या, वह तो बाद में भी निकल सकती है। शादी हो जाने के बाद पिटाई हो जाने विदाई हो जाने दीजिए। घर पर जितनी खिंचवा लेनी कम से कम। नीलिमा, जब वह इतना कह रही है तो क्यों नहीं मान लेती हो? कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, अभिमन्यु तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सलोनी की दिल की धड़कन में बढ़ी हुई थी। वह पर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह जल्द से जल्द नम्रता आ जाए और उसे। सलोनी मंडप में आकर बैठ जाती है और किसे धोखा दे रही है हूँ खुद को, यह उन लोगों को, यह मैं क्या करने जा रही हूँ? एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत झूठ की नींव पर रखने जा रही हूँ। इतने बड़े लोगों को धोखा देने जा रही हूँ। और अब मन्नू जी, अभी तो मैं जीजा जी बोलती थी, उनसे फ़ोन पर बात भी की तो पता चला कि वह कितने गुस्से वाले हैं। जब उन्हें सच पता चलेगा कि उनकी शादी नम्रता से नहीं किसी और से हुई है तो क्या करेंगे? विधाता को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, लेकिन नम्रता को कुछ भी पता नहीं चलता है। सलोनी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। घूंघट के अंदर गुस्सा मौतें मर रही थी। दूसरी तरफ नम्रता की माँ अपने दिल में इस बात को लेकर बैठी थी कि जब सलोनी की सच्चाई सबको पता चलेगी तो क्या होगा, लेकिन इस वक्त अपने चेहरे के भाव नहीं आने दे रही थी। आखिर सिंदूर दान मंगलसूत्र के साथ यह शादी संपन्न हो जाती है और सलोनी अभिमन्यु की पत्नी और अग्रवाल परिवार की बहू बन जाती है। सभी इस बात से बेखबर हैं कि घूंघट के नीचे दुल्हन कोई और है। आखिर विदाई के वक्त भी आ जाता है, लेकिन नम्रता नहीं आती है। आंटी जी, अब हम क्या करेंगे? नम्रता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सलोनी, देखा, इतना वक्त बीत जाने पर भी वह नहीं आई है ना। आज के बाद वह लड़की मेरे लिए मर चुकी है, जिसे अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र तक नहीं है। तू जा बेटा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अग्रवाल परिवार तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने लेंगे। वैसे भी नम्रता की शादी नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था कि वह अभिमन्यु को पसंद नहीं करती और शायद अभिमन्यु से पसंद नहीं करता। ईश्वर ने चाहा तो अभिमन्यु तुझे अपना लेगा। शायद इतना अच्छा परिवार इस बदनसीब के भाग्य में नहीं था। कहते हैं जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही मिलता है। शायद अभिमन्यु की तकदीर तू है, इसलिए तो तेरा बंधन इसके साथ जुड़ गया। नम्रता की जगह सलोनी दुल्हन बनकर विदा हो जाती है। क्या सोचकर ही दुल्हन में आई थी, अपनी सलोनी की शादी देखूंगी और आज खुद दुल्हन बनकर यहाँ पर विदा हो रही हूँ। उसका अपना यहाँ पर कोई भी नहीं था। किसने अपने दिल की बात कहे, चेहरे पर घूंघट डालकर, आंखों में आंसू भरकर और दिल में। सलोनी विदा होकर अग्रवाल में बरस आ जाते हैं। कुसुमा जी गाड़ी से उतर कर कहती हैं, अब अपना यह बना रश का घूंघट हटा दे बेटा। यह सारे रीति रिवाज तेरे घर में होंगे जो तूने पूरे कर लिए हैं। अब तू अग्रवाल फैमिली की सदस्य बन चुकी है और हमारे परिवार में सब बिंदास रहते हैं, कोई पर्दा प्रथा नहीं होती है। अब जल्दी से अपना घूंघट हटाओ और हमें अपना चेहरा दिखाओ। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा बहू को अंदर ले जाइए, रीति रिवाज पूरी कीजिए। मुंह दिखाई की रस्म में तो आप वैसे भी अपना चेहरा देख लेंगे। क्या चाहती हैं, बिना कुछ दिए हुए बहुरिया का चेहरा देख लेंगी? देखो बूढ़ी, ओ तुम हमारा दिमाग मत खराब करो। नम्रता बेटा, घूंघट हटा दीजिए बेटा। वैसे भी अब तो हम घर आ चुके हैं। नीलिमा सारे रीति
रीति रिवाज की तैयारी करो। अभिमन्यु बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, 2-4 रीति रिवाज और बचे हैं, उन्हें पूरा कर लो, उसके बाद अंदर चले जाना। प्लीज़ दीदी दादी, मैं रात में रीति रिवाज ही पूरे कर रहा हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यह क्या तरीका अभिमन्यु, अभी तक आपको और बहू की आरती भी नहीं उतरी है साथ में, और आप अंदर जाने की बात कर रहे हैं। आपकी दादी कह रही है ना, चुपचाप नहीं पर खड़े रहिए। माँ प्लीज़ जल्दी से आरती उतार दीजिए। नीलिमा जी दोनों की आरती भी उतारती हैं साथ में और आप अंदर। अभिमन्यु तुरंत वहाँ से चला जाता है। नम्रता बेटा, इस कलश में सीधे पैर में डालकर अंदर आ जाइए। देखा अपने लाडले बेटे की बहू यहाँ पर अकेले छोड़कर चला गया, जबकि हमारे परिवार का रिवाज है कि बहू को गोद में उठाकर अंदर लाया जाता है। अब इस नालायक को कौन बताता, इसका तो हमेशा दिमाग खराब रहा, गुस्सा तो हमेशा इसकी नाक पर बैठ रहा था, फिर भी इसकी नाक। अरे नीलिमा, जानती हो ना अपने बेटे के बारे में, अब नम्रता गई है ना, तू वहीं इसे ठीक करेगी। बेटा नंबर था और अपना ही कर दूंगी, हटा दीजिए। आप अपने घर के अंदर आ चुके हो। घूंघट हटाने के नाम से ही सलोनी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह रोना शुरू कर देती है। उसे रोता हुआ देख सभी परेशान हो जाते हैं। नीलिमा जी कहती हैं, अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें घूंघट नहीं हटाना है तो मत हटाओ, पर इस तरह रो मत। मयंक जी कहते हैं, लेकिन घूंघट कब तक नहीं हट आएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तो इसे हटाना ही है। क्या घूंघट ओढ़कर ही इस तरह घर में घूमती रहेंगी? इन्हें अंदर ले जाइए, इसके कपड़े बदलवा दीजिए। हो सकता है रात भर यदि परेशान हो गई हो, तुम्हारा लाडला परेशान हो गया है, तो वह भी मासूम सी बच्ची है। नीलिमा जी सलोनी को लेकर अभिमन्यु के कमरे में जाती हैं, जिसे देखकर अभिमन्यु का दिमाग खराब हो जाता है। आप इन्हें मेरे कमरे में लेकर क्यों आई हैं? यह कैसे बदतमीजी, बड़ा सवाल है। तुम्हारा शादी के बाद एक पत्नी अपने कमरे में ही आएगी तो क्या गार्डन में रहेगी जाकर? आज के बाद अभिमन्यु ही आपके साथ नम्रता का भी कमरा है। अभिमन्यु गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। नीलिमा जी आवाज़ दे रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुकता। अभिमन्यु का व्यवहार देखकर सलोनी और भी परेशान हो जाती है और मन ही मन घबराने लगती है कि अगर उनका सच अभिमन्यु को पता चले तो क्या होगा। नम्रता बेटा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नालायक का दिमाग किसी तरह खराब रहता है, अब इसे ठिकाना लगाना तुम्हारा ही काम है। बेटा, यह तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, हमने तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में लगवा दिए हैं। तुम्हें जो भी चीज़ें पसंद हो उसे हल्का कुछ आराम से पहन कर बैठा कर हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। सलोनी नीलिमा जी का हाथ पकड़ लेती हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? सलोनी की आंसू नीलिमा जी के हाथों में गिरते हैं। वह परेशान हो जाती है और घूंघट उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, सलोनी उन्हें रोक देती है और अपना चेहरा पीछे घुमा लेती है। आंटी जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप बार बार। आंटी जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं और बार बार हमारा घूंघट उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम अब अपना घूंघट नहीं हटा सकते। लेकिन क्यों नहीं हटा सकती बेटा? और अब हम तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बन गए हैं। हमें माँ कहकर बुलाओ। हम जानते हैं कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, नए घर, नए रिश्ते, नए लोग। बेटा, अब यही तुम्हारा असली घर है। तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आ रही है। हम भी तुम्हारी माँ से बात करते हैं। क्या कह रही है? सलोनी अभी भी अपना सच सबसे छुपा रही है। क्या तू अपनी नई जिंदगी, नई रिश्ते की शुरुआत झूठ के बिहान पर करोगी? इन्हें सच बता दीजिए, कितने दिनों तक तू छुपा पाएगी? कितने मिनट, कितने सेकंड तक तू सच छुपा पाएगी? दरअसल आंटी जी, हम आपको यह कुछ बताना चाहते हैं, हम नम्रता नहीं। क्या यह कोई मजाक नहीं चल रहा है बेटा? सब आप क्या बोल रही हो? अब हम अभी आपके घर से आपकी विदाई करवा कर ला रहे हैं और आप कह रही हो कि आप नम्रता नहीं हैं।
सलोनी अपना घूंघट हटा देती। नीलिमा जी हैरान हो जाती हैं। कौन हो तुम और तुम दुल्हन के रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में महावर, मतलब कि हमारे बेटे की शादी तुमसे हुई है तो फिर नम्रता कहाँ है? सुधीर जी हमारे घर धोखा किए, किसी और लड़की की शादी हमारे बेटे से करवा दिए हैं। सलोनी दौड़कर नीलिमा जी के पैरों पर गिर जाती है। आंटी जी, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ, बल्कि आंटी जी तो खुद अभी तक इस धोखे में है कि तो उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। उसके बाद सलोनी नम्रता का पूरा सच नीलिमा जी को बताती हैं। अगर ऐसी बात है तो कम से कम सुनिधि हमें बता तो सकती थी, लेकिन इस तरह किसी की लड़की को दुल्हन बनाकर बैठा देना सही था क्या? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सलोनी है। हम नम्रता की बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से ही उसी के साथ रहते हैं। हमारे पापा नहीं है, हमारी माँ है जो बहुत बीमार रहती है। वह इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वैसे तो नीलिमा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सलोनी का मासूम चेहरा और उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर उनका गुस्सा दूर हो जाता और वह सलोनी को कपड़े बदलने के लिए कहकर वहां से चली जाती हैं। नीचे जाकर वह सब को दुल्हन की सच्चाई बताती हैं, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दयानंद जी गुस्से में कहते हैं, अगर ऐसा था तो कम से कम हमें सच बताना तो चाहिए था। धोखा रख कर किसी और लड़की से शादी करवाने के लिए क्या जरूरत था? एक बार हमें सच बता दिया जाता, इसके बाद जो हमारा फैसला होता वह हम खुद कर लेते। बुढ़ऊ तुम चुप हो जाओ, शादी तो हो चुकी है ना। इस वक्त तो लड़की हमारे घर में है, वह हमारी अभिमन्यु की पत्नी और हमारे परिवार की बहू है। धोखे से ही सही, शादी तो हुई है ना। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता और मैं उन लोगों को बताऊंगा कि धोखा देने का मतलब क्या होता है। दादी, मैं कोई राह चलता भिखारी हूँ जो मेरे कटोरे में कोई भी डाल कर चला जाएगा, सबको कटोरे में डालकर चला जाएगा। सबको पता था कि शादी किसके साथ होने वाली थी। अब जब लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हम उस लड़की को अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकालिए। आप लोग निकलते हैं या फिर मैं खुद से पकड़ कर निकालूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा अभिमन्यु? इस वक्त तुम्हारे कमरे में जो लड़की है वह कोई गैर गैलरी लड़की नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी हमारे परिवार की बहू है। मैं नहीं मानता, मैं किसी की शादी में नहीं मानता। मैं इस धोखे वाली शादी को तो बिल्कुल भी। बैठिए, मैं खुद उसे इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा और उसे बाहर वापस उसी के घर भिजवा दूंगा जहां से वह आई है, और उन धोखेबाजों से तो मैं अच्छी तरह निपट लूंगा। आपके बेटे का दिमाग कितना गर्म रहता है, कुछ भी करने से पहले यह लड़का कुछ सोचता ही नहीं है। बुढ़ऊ, हमसे तो तुम बहुत चला लेते हो, अब जाकर अपने लाडले को समझा लो। अगर उसने बहू को घर से बाहर निकाला तो मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगी और भूल जाऊंगी कि वह कितना बड़ा बिजनेसमैन है। सलोनी लहंगा उतार कर साड़ी पहन चुकी थी और खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सोच रही थी। इतने में अभिमन्यु गुस्से में कमरे में आता है। धोखेबाज लड़की, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से मेरे घर दोनों बाहर से निकल जाओ। मयंक जी पीछे से आकर कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अभिमन्यु, बहू कहीं नहीं जाएगी। हम बाद में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो हो गया है सो हो गया है। अभी यह लड़की तुम्हारी पत्नी है। प्लीज़ पापा, मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है कि मेरा डिसीजन होगा। और अगर आप लोगों की ज़बरदस्ती मुझे यह रिश्ता निभाने के लिए फोर्स किया तो मैं नहीं मानूंगा। सलोनी की डर की वजह से कांपने लगती है। अब मन्नू गुस्से में उसका हाथ पकड़कर है। सलोनी अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। बालों की वजह से उसका चेहरा साफ समझ में नहीं आ रहा था। अब मन्नू उसे हाथ पकड़कर घसीटा हुआ बाहर लेकर जाता है। घर के सभी मेंबर उसे मना करते हैं, लेकिन मन्नू किसी की बात नहीं मानता है। विशाल भी बार बार उसे मना करता है। मन्नू सलोनी को घर से बाहर निकाल कर कहता, मैडम का सामान ला कर रखो, गाड़ी में बैठा कर इन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ कर आओ जहाँ से इन्हें लेकर आए हैं। हमारे पास एक कमेंट आया था, लड़की इंदौर की
लड़का भोपाल का, तो एक साथ मार्केट कैसे जा सकते हैं? अरे बाबा, इंदौर से भोपाल की दूरी 3.5 घंटे की और 4 व्हीलर में 3 घंटे ड्राइव करके मार्केट के लिए आ जा सकता है। यह तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सबके सामने तमाशा बना रखा है। कल की न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाएगी, बिजनेस टाइकून अभिमन्यु ने शादी के पहले दिन ही पत्नी को घर से बाहर निकाला। वैसे भी तेरी दुश्मन घात लगाए कर बैठे हैं, क्यों खुद का बेड़ा गर्क करना चाहता है? एक धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता। नीलिमा जी कहती हैं उसने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि धोखा तो हम सबको नम्रता ने दिया, जो शादी वाले दिन घर छोड़कर चली गई है। उसने तो सिर्फ सुनिधि के कहने पर उनकी इज्जत बचाने के लिए यह सब कुछ किया। बेटा तू शांति से घर में बैठ, तू इसके बाद हम सुधीर से बात करते, लेकिन तू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आग पानी लेकर चला गया, ऊपर बहू को निकाल कर घर के बाहर खड़ा कर दिया। आप लोग को जो करना है करिए, मैं जा रहा हूँ। अभिमन्यु गुस्से से बाहर निकल जाता, विशाल भी उसके पीछे चला जाता है। कुसुमा जी और नीलिमा जी रोती हुई सलोनी को शांत करती और अंदर लेकर आती है। सलोनी उनके पैरों में बैठकर कहती है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने किसी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आंटी से फ़ोन से करके पूछ सकते हैं। कुसुमा जी सलोनी के आंसू पोंछकर कहती है, हमारे यहाँ बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमें उम्र का तवज्जो है और इंसानों को पहचानने का। बेटा तेरी आँखों और तेरा चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कि तू झूठ नहीं बोल रही है। बुढ़ऊ सुधीर को फ़ोन लगाओ। उधर नम्रता के घर में सुनिधि जी रो रो कर पागल हो जा रही थी कि जब अभिमन्यु के घर में सबको सलोनी का सच पता चलेगा तब क्या होगा। और सबसे बड़ी टेंशन उन्हें इस बात की है कि जब सुधीर जी को सच पता चलेगा तब क्या होगा। वह कितना सोच ही रहे थे कि तभी फ़ोन की घंटी बज जाती और उनके साथ ही उनका दिल की धड़कन बढ़ जाती। हे भगवान, अब इन्हें सच पता चल जाएगा, अब मैं क्या करूं जी। कर रहे हैं, धरती फट जाएगी, मैं इनके अंदर समा जाऊंगी। अब कहीं क्या जवाब दूंगी कि नम्रता ने क्या कांड किया है। प्रणाम बाबूजी। सुधीर बेटा, अगर तुम्हारी बेटी को यह शादी नहीं करनी थी तो उसने पहले बता दिया होता। हमने शादी के लिए कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अरे हमारे अभिमन्यु के लिए तो बहुत सारी लड़कियां थीं, वह तो तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी तहजीब देखकर हमने तुम्हारी बेटी को पसंद किया था। क्या बात हो गई बाबूजी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या नम्रता से कोई गलती हुई है? बेटा यह तो कुछ अच्छी तरह जानते होगे, या फिर तुम्हारी पत्नी अच्छी तरह जानती होगी। फिलहाल इस वक्त मेरे घर में जो लड़की दुल्हन बनकर बैठी है वह नम्रता तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? दुल्हन के रूप में नम्रता था, नहीं है तो कौन है? हम भी अपनी बेटी आपके साथ विदा की है। अच्छा, जरा अपनी पत्नी से पूछकर हमारे साथ जो लड़की बहू बनकर विदा होकर आई है, क्या वह तुम्हारी बेटी है? सुनिधि, शादी किसकी हुई है? मन्नू के साथ क्या किया है तुमने? जी मैंने कुछ नहीं किया। बारात आने से पहले पता चला गया कि उसने बोला था कि वह 1-2 घंटे में वापस आ जाएगी। बारात दरवाजे पर खड़ी थी, दुल्हन मंडप में पहुंच चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैंने सलोनी को दुल्हन बनाकर वहाँ पर बैठा दिया। बाबूजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अब मेरे सपने पर और तुम्हारी बेटी ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। जानती हो मैंने इस परिवार के लिए रिश्ते क्यों बनाना चाहता? क्योंकि वह भोपाल का जाना माना बिजनेस परिवार है। अगर उनके साथ हमारा नाम जुड़ जाता तो हमारी कंपनी में कितना फ़ायदा होता। जो
कंपनी आज डूबने की कगार पे है, वह एक बार फिर से खड़ी हो जाती। मयंक जी ने वादा किया था कि वह एक बार फिर बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स हमें देंगे, लेकिन अब वह हमें कुछ नहीं देंगे। तुमने और तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जब समाज में सबको पता चलेगा कि अग्रवाल परिवार की बहू मेरी बेटी नहीं है, जो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तुम्हारी बेटी कहाँ गई, शादी वाले दिन मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई, मेरा बहुत मान बढ़ेगा, बहुत सम्मान होगा, लोग मेरा नाम शान से लेंगे, न्यूज़पेपर में मेरे नाम के स्टिकर छप जाएंगे। क्या सोच कर किया तुम लोगों ने? या बेटा सलोनी, तुम रोना बंद करो। हमारा अभी थोड़ा गरम दिमाग है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा। और वैसे भी नीलिमा, मुझे तो यह लड़की नम्रता से लागू ना अच्छी लग रही हो। पहले हमारी नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी, वरना हमने तो इसी को पसंद किया होता। जो भी होता अच्छे के लिए होता माँ जी। और अब तू रोना बंद कर बेटा और मेरे साथ चल। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बाय बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।